नमस्ते दोस्तों। आज हम सीधे जयपुर की उस कुख्यात दिल्ली रोड के अंधेरों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी सुनसान सड़क जहां रात के 12 बजते ही कुछ ऐसा शुरू होता है जो अच्छे भलों के रोंगटे खड़े कर दे। दिल्ली रोड का साया, ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, एकदम सुन्न कर देने वाली ठंड। एक कार सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही है, सब कुछ शांत है और अचानक बिना किसी के छुए कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक बेहद ठंडी खौफनाक आवाज गूंजती है, वापस चले जाओ। अब ये कोई साधारण तकनीकी खराबी तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो सीधा आपकी हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर दे। भाग 1, रहस्य और उसे सुलझाने वाले। तो जयपुर की इस सड़क को लेकर एक सफेद साड़ी वाली औरत की किंवदंती काफी मशहूर थी। एक ऐसा मिथक जिसे कुछ लोग हर हाल में झूठा साबित करना चाहते थे। और यहीं एंट्री होती है हमारे खोजकर्ताओं की। रवि, जो एक मशहूर यूट्यूबर था, उसे इन भूत प्रेत की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसे क्या चाहिए था? बस ढेर सारे व्यूज। अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपने 2 घबराए हुए दोस्तों अजय और करण को भी अपने साथ ले लिया। उनके पास क्या था? सिर्फ एक कैमरा और कुछ टॉर्च। बस इन्हीं के सहारे वो इस खौफनाक सड़क पर उस डरावने मिथक की धज्जियां उड़ाने निकल पड़े। अब देखिए कि आगे क्या होता है और कैसे माहौल पल पल बदलता है। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही उन्होंने उस सुनसान सड़क पर गाड़ी मोड़ी, हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे भयानक हाथ हों जो उन्हें दबोचना चाहते हों। फिर 12:10 पर वही रेडियो की खौफनाक आवाज आई और ठीक 12:15 पर एकदम अचानक कार के बिल्कुल सामने वो सफेद साड़ी वाली औरत आ गई। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और अगले ही सेकंड वो आकृति हवा में ही गायब हो गई, एकदम गायब। भाग 2, वो खौफनाक सामना। जैसे ही वो औरत गायब हुई ना, कार का इंजन एक झटके में पूरी तरह से बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा और उनकी टॉर्च की रोशनी भी झिलमिलाने लगी। अजय तो बुरी तरह कांप रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा कि भाई, हमें यहां से अभी के अभी निकलना चाहिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कार के अंदर ठीक उनके पीछे से किसी के रोने और सिसकने की आवाज गूंजने लगी। सोचिए, कार चारों तरफ से बंद है, अंदर सिर्फ 3 लोग हैं, तो ये चौथी आवाज किसकी? रवि की तो मानो सांस ही अटक गई। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपना कैमरा धीरे धीरे कार की पिछली सीट की तरफ घुमाया और कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी था। और यहां से हमें खौफ की असली तस्वीर नजर आती है। जो औरत अभी कुछ सेकंड पहले सड़क पर थी ना, वो अब ठीक उनके पीछे कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन जो हिस्सा कैमरे में नजर आ रहा था वो पूरी तरह से जला हुआ था। और उसकी आंखें, बाप रे, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, बस एक घुप काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था मानो वो सीधा उनकी रूह के पार देख रही हो। फिर अचानक कार के अंदर का भारीपन और भी बढ़ गया। उस जली हुई आकृति ने उन पर कोई हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक बेहद धीमी, दर्द से भरी आवाज में एक गुजारिश की। उसने कहा, मेरी मौत का सच दुनिया को बताओ। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी पलट दी। अब ये कोई सस्ता प्रैंक या यूट्यूब का भूतिया प्रैंक नहीं रह गया था। ये न्याय के लिए तड़पती एक आत्मा की बेहद दर्दनाक पुकार थी। भाग 3, असली सच। उस आत्मा की वो दर्दनाक बात सुनते ही रवि की नज़र खिड़की के बाहर गई, जहां एक पुरानी टूटी हुई कार का मलबा पड़ा था। और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि वे किस खौफनाक इतिहास के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा और डरावना सच सामने आता है ना, वो किसी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खौफनाक है। रवि को तुरंत याद आ गया कि सालों पहले ठीक इसी जगह पर एक लड़की का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जब वो खून से लथपथ थी, सड़क पर तड़प रही थी और उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब जो इंसानियत की बुनियादी मांग थी, तब वहां मौजूद लोगों ने क्या किया? उन्होंने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वे बस वहां खड़े रहे, अपने फोन निकाले और सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए उसकी मौत का तमाशा रिकॉर्ड करते रहे। वो दर्द से चीखती रही और हमारा संवेदनहीन समाज बस मूकदर्शक बना रहा। भाग 4, आखिरी रिकॉर्डिंग। जैसे ही इस भयानक सच का एहसास उन तीनों को हुआ,
एकदम से कार के अंदर एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। उस चीख ने मानो उन्हें गहरे सदमे से बाहर निकाल दिया। बंद पड़ी कार का इंजन किसी चमत्कार की तरह एक ही झटके में स्टार्ट हो गया। और फिर क्या था, बिना एक सेकंड बर्बाद किए उन्होंने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा और वहां से ऐसे भागे जैसे साक्षात मौत उनके पीछे दौड़ रही हो। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगली सुबह पुलिस को उसी सड़क के किनारे रवि का कैमरा एकदम लावारिस हालत में पड़ा मिला। जब उसे ऑन करके देखा गया तो उसमें कोई वीडियो फुटेज नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन उसकी आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज कैद थी, जो कह रही थी, अब तुम भी इस सड़क का हिस्सा हो। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर असली राक्षस है कौन? क्या वो आत्मा जो सुनसान सड़क पर अपने साथ हुए उस खौफनाक अन्याय के लिए भटक रही है, या फिर इंसानों की वो संवेदनहीन भीड़ जो किसी को मरता हुआ देखकर भी मदद करने की बजाय सिर्फ अपने फोन पर तमाशा रिकॉर्ड करती है? आज की ये चर्चा हमारी इस आधुनिक दुनिया की एक बहुत कड़वी सच्चाई का आईना है। क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपनी बची-खुची इंसानियत भी खोते जा रहे हैं? बस इसी एक चुभने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।